ये एक और गज़ल है, उसके कुछ अशआर आपको सुनाता हूँ। अभी कुछ दिन हुदूद गम में रह ले, अभी कुछ दिन हुदूद गम में रह ले, अभी खुशियों का सौदा हो रहा है। आपने अगर अपनी ज़िंदगी के अंदर कोई हकीकी खुशी हासिल करनी है, अगर आप हकीकी तौर पे इस बात को समझते हो कि सच्ची खुशी नहीं बल्कि वो खुशी मुझे चाहिए जिसके अंदर सेटिस्फेक्शन हो, तो आपको हुदूद गम में कुछ अरसा रहना पड़ता है। आपको गमों में रहकर उस खुशी के लम्हे की तश्कील करनी पड़ती है। तो ये मैं इस शेर में बयान कर रहा था। बज़ाहिर तो तरक्की हो रही है, हकीकत में अकेला हो रहा है। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म है, इसके अंदर बुनियादी तौर पर देखने में ये लगता है कि इंसान बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा है। बड़े बड़े शहर बस रहे हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम सब लोग हर वक्त कनेक्टेड रहते हैं, फिंगर टिप्स के ऊपर पूरी दुनिया है। लेकिन अगर आप कभी किसी छोटे से गांव में जाएं तो आपको पता लगेगा कि वहाँ पर हर शख्स दूसरे शख्स का नाम जानता है। आप सड़क पर निकलते हैं तो रास्ते में हर शख्स आपको सलाम कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। और इन बड़े शहरों में हम अपने ही शहर में जहाँ हमने पूरी ज़िंदगी भी गुजारी होती है, उसमें रोज़ाना बाहर निकलते हैं और कई कई घंटे गुजार के वापस आ जाते हैं और एक भी शनासा चेहरा हमें नज़र नहीं आता। वो लोग जो हमारे रिश्तों में बड़े करीबी हैं, हमारे खून के रिश्ते हैं, और अब हमारे हाथ में हर वक्त मोबाइल है, लेकिन उसके बावजूद हम कई कई महीने उनसे रब्ता नहीं करते। हकीकत में हम लोग अकेले होते जा रहे हैं। जो स्मार्टफोन है, बहुत से लोग तो इसके बारे में कहते हैं कि बेसिकली डम फोन है। ये आपको डम कर रहा है, आपकी ज़िंदगी में कनेक्टिविटी को बढ़ा नहीं रहा बल्कि कनेक्टिविटी को ख़त्म कर रहा है। और अगर आप इसको इल्म के हवाले से देखें तो इल्म तो वैसे ही यकसुई से आता है, इल्म मालूमात में इजाफे से नहीं आता। ये जो बज़ाहिर तरक्की हो रही है, इसमें हम इतना ज़्यादा फैलते जा रहे हैं कि ज़िंदगी में ना हमारे जज्बों में यकसुई बची है, ना हमारे उलूम के अंदर यकसुई यकसुई बची है। और इंसान दर हकीकत अकेला होता जा रहा है। दर हकीकत उसको कोई भी नहीं है उसका जिसके साथ वो अपने दिल की बात शेयर कर सके। लेकिन इसमें एक सवाल ये भी आता है कि ज़माना जिस तरह से इवॉल्व कर रहा है, हम्म, तरक्की जो है उसका एक पार्ट एंड पार्सल है। हम्म, वो यानी दोनों एक्सट्रीम्स का कहीं कोई उसमें कोई म्याना रवि हो के ना इस चीज़ से पूरा कटा जाए और जाहिर है बिल्कुल उस तरह से भी जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। तो इन दोनों चीज़ों का एक बैलेंस क्या है? इन दोनों चीज़ों का बैलेंस तो सूरतुल कहफ बयान करती है, उस पर खैर कभी तफसीलन बात करेंगे। मिसाल के तौर पर सूरतुल कहफ हमें बताती है कि हम शहरों के बिल्कुल सेंटर में ना रहें, लेकिन साथ ही साथ हम शहरों को छोड़ के जंगलों में भी ना जा बसें, बल्कि हम सबउस में जाके रहें। जैसे असहाबे कहफ ने शहर छोड़ा था और शहर से कुछ दूर एक गार में चले गए थे, उसी तरीके से आप सबउस में जाके रहें। थोड़ी सी नेचर आपको अवेलेबल हो, थोड़े से कुशादा घर हों आपके, आप फ्लैट सिस्टम में रहने की बजाय थोड़ी सस्ती ज़मीन ले लें, शहर से 10 मिनट के फासले पर ही हों, लेकिन आपके कमरों आपसे निकलने का एक मौका हो आपके पास। आपके पास एक छोटा सा लॉन हो, उसके अंदर परिंदे आते हैं, शाम को आप उन परिंदों को देखते हो। चाहे आप 100 स्क्वायर फुट के ऊपर सब्जी लगा लें, आप वहाँ पर सब्जी लगा सकते हैं। अभी इस वक्त ये जो वीडियो बन रही है, मैं शहर के अंदर इतना बड़ा घर नहीं बना सकता था, लेकिन इस घर में सब्जी भी लगी हुई है, इस घर में बड़े रंगीन परिंदे भी आते हैं, इस घर में कुछ फल भी लगे हुए हैं। तो आपने अपने आप को नेचर से कनेक्टेड रखना है। इसी तरह जब हम सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, तो आप अपने घर में इंटरनेट लगवाएं, आपके पास लैपटॉप हो, आप उस लैपटॉप को यूज़ करते हैं, लेकिन 4 4 साल के बच्चों के हाथ में स्मार्टफोन पकड़ा के उनकी ज़िंदगी को स्मार्टफोन के अंदर जकड़ ना दें। तो वो एक बैलेंस आपने क्रिएट करना है। ये हकीकत है कि इस ज़िंदगी के साथ तो आपने चलना है, लेकिन इस ज़िंदगी को अपने ऊपर हावी नहीं करने देना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि इसमें कोई मज़ाइका नहीं है कि तुम दुनिया को ऑन करो, लेकिन इसमें शदीद मसला है कि दुनिया तुम्हें ऑन करे। आप चीज़ों को पोजेस करें, इट्स फाइन, लेकिन चीज़ें आपको पोजेस करें, ये ठीक नहीं है। टेक्नोलॉजी ने हमें पोजेस करना शुरू कर दिया। जब टेक्नोलॉजी हमें पोजेस करती है तो फिर हम तनहा होते हैं। मसलन अगर कोई कहे कि मेरे पास टेलीफोन आ गया और अब मैं अपने प्यारों से ज़्यादा राब्ते में रहता हूँ, तो बिल्कुल ठीक है, मैं इस टेक्नोलॉजी को एम्ब्रेस करूंगा कि आप हर शख्स से रोज़ नहीं मिल सकते, लेकिन अगर आपके पास फ़ोन है तो आप अपने तमाम सिला रहमी के रिश्तों से, दोस्तों से, यारों से रोज़ाना रब्ता करेंगे। लेकिन क्या ऐसे ही हो रहा है? हर शख्स के हाथ में मोबाइल है, लेकिन वो अपनों से दूर है, किसी से रब्ता नहीं कर रहा। तो टेक्नोलॉजी जिस मकसद के लिए बनी थी उससे आगे चली गई है और हमें पोजेस करने लग गई। तो उस चीज़ से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अ, एक शेर आपको और सुना देता हूँ इस गज़ल का।
यकीन है अब पलट कर वार होगा, यकीन है अब पलट कर वार होगा, मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। अच्छा, अब इस शेर के दो मानी हो सकते हैं। एक मानी तो ये हो सकता है कि मुझे तुम्हारे ऊपर ये भरोसा हो रहा है कि तुम उन लोगों में से हो जो पलट कर वार करते हैं, तो यकीन है अब पलट कर वार होगा, मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है, मुझे इस बात पे भरोसा हो रहा है कि तुम इसी तरह के इंसान हो। और दूसरा मानी ये हो सकता है कि नहीं, मेरी ज़िंदगी के तजर्बात ये है कि जब भी मुझे किसी पे भरोसा हुआ तो फिर उसने मुझ पे पलट कर वार किया, तो यकीन है अब पलट कर वार होगा, मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है, अब मुझे तुम पर भी भरोसा हो रहा है। और मेरी ज़िंदगी इस बात की गवाह है कि जिस पर मुझे भरोसा होता है वो मेरे साथ नुकसान पहुंचाता है। लेकिन शेर का एक तीसरा मानी भी है। वो तीसरा मानी ये है कि जब आप अपनी ज़ात के सफ़र पर हो तो बहुत ज़्यादा मौके पर आप एक्चुअली मुखातिब अपने अंदर की ज़ात से, या अपने कल्ब से, या अपने नफ्स से। तो यकीन है आप पलट कर वार होगा, मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है। ये आप अपनी ज़ात की बात कर रहे हैं कि जब आपको अपनी ज़ात पर भरोसा होने लग जाता है, नफ्स तब वार करता है। जब आप अपने आप को इम्यून फ्रॉम गुनाह गुनाह समझने लग जाते हैं, नफ्स उस लम्हे का इंतज़ार करता है और तब आपको मारता है। तो जब आपको अपनी ज़ात पर भरोसा होने लगे कि मैं कामिल हो गया हूँ, तो ये समझें कि आप गए, क्योंकि आप कामिल नहीं हो सकते। खुद पे भरोसा नहीं कर सकते आप, आपको हमेशा चौकन्ना रहना होगा। वो कुरान करीम में ये आयत है कि अल्लाह के नेक बंदे तो जब उन्हें कोई शर का ख्याल आता है, गुनाह की बात पे आमादा होते हैं, तो यकदम चौंक पड़ते हैं और उनको खुदा का ख्याल आता है और उसके साथ ही वो चौकन्ना हो जाते हैं। और किससे चौकन्ना हो जाते हैं? वो अपने इर्द गिर्द मौजूद शर से, शैतान से, अपने नफ्स की साजिश से चौकन्ना हो जाते हैं और एकदम उन्हें और फिर उन्हें एकदम साफ दिखने लग जाता है। वो धुंध नफ्स की छट जाती है और उनको वाज़ेह तौर पर नजर आना शुरू हो जाता है। तो यकीन है अब पलट कर वार होगा, मुझे तुम पर भरोसा हो रहा है।